कि स्क्रीन जो है वो आपको नज़र आ रही है, आई थिंक आ रही है। आमीन जी, आमीन जी। आप सबको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं फ़ज़ल बिशारती ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद की ज़ात ने एक दफ़ा फिर से जो है वो मौका दिया है कि मैं अपने भाई बहनों के दरमियान आ सकूँ और खुदावंद का जो कलाम है वो शेयर कर सकूँ। तो विदाउट फर्दर डू हम जो है वो कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज जो कि आपने शायद देखा होगा कि टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। टॉपिक जो है आज ऐसा है कि नॉर्मली जो गैर मसीहियों के सवालात हैं उनका जवाब हम लोग देखेंगे कि खुदावंद के कलाम से हम उनको बेहतर तरीके से जवाब क्यों दे सकते हैं। सबसे पहले आपके जहन में यही होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो एक बात जो सच है, जो कि कह लें कि जिस पे कोई डाउट नहीं है, मसीहत जो है वो जबरन नहीं फैली है। हमने जो है, अगर हम तक मसीहत पहुंची है और हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, तो हमने जब कबूल किया है तो हमने किसी जबर से नहीं, किसी लालच से नहीं किया। हमने देखा है, हमने समझा है कि वो निजात दहिंदा है, वो जो है गुनाह माफ़ करने वाला है, वो दुनिया को बनाने वाला है और वही खुदा है। ऐसा ही है जी। तो जो सवालात हैं नॉर्मली जब गैर जो मसीही हैं वो मसीहियों से पूछते हैं, तो पहले तो शायद वो जानना चाहते हों। ज़रूरी नहीं है कि गैर मसीही जब पूछते हैं तो वो कोई मतलब मजाक ही कर रहे हैं या मजाक उड़ाना चाहते हैं या कुछ गलत कहना चाहते हैं। मे बी वो उस यस्सु को जानते हों जिसकी तस्वीर जो है गलत उनकी नज़रों में बनी हुई है, और आपकी वजह से, मेरी वजह से जब हम उनको जवाब दें तो हम उन्हें वो यीशु दिखा सकें जो हकीकी खुदा है, जो कि उनको बचाने वाला है। आमीन जी। तो आज का जो टॉपिक है गैर मसीहियों के सवालात का जवाब, और हम जो स्पेसिफ़िकली गौर करेंगे एक आयत पे, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही आयत क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी आयत है, आपको पता है कि 7 कलमों में से एक कलमा भी है, और ये एक ऐसी आयत है कि जिसको मसीहियों के ख़िलाफ़ एक कह लें कि हथियार बनाकर बार बार यूज़ किया जाता है। इन दिनों में नॉर्मली ऐसा होता है कि गैर मज़ाहिब जो हैं वो इस पे जो हैं वो सवालात करते हैं इस आयत पे, और मतलब जो है खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और या ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो सवालात क्या हैं? ठीक है जी, सवालात हैं क्या, हम पे सवाल जो हैं वो आते क्या हैं। और एक और मकसद जो है, आपको पता है कि मैं ख़ुद इस एक्सपीरियंस से गुज़र चुका हूँ, मैं ख़ुद ये सवाल पूछने वाला हूँ, और मुझे जब क्लियर हुए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुझे दिखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी दूसरे बहन भाई को ये क्लियर होते हैं तो उसे एक खुदावंद की ज़ात जो है वो क्लियर दिखेगी, वो खुदावंद की तरफ जो है वो रुजू ला सकता है, उसकी जान जो है वो बच सकती है। तो मकसद ये नहीं है कि किसी को हराना, मकसद इनका जवाब दे के ये है कि हम एज ए मसीही उस बंदे की रूह को जीत सकते हैं, उसकी रूह को हम लोग बचा सकते हैं। आमीन जी। सवालात कुछ ये हैं। सवाल होता है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जो हैं खुदावंद यीशु मसीह हैं और वो ये कहते हैं, तो सवाल बेशुमार ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यीशु खुदा है तो उसको कौन सा खुदा छोड़ के जा रहा है। ठीक है जी, आप यीशु को खुदा भी कहते हो और वो यीशु मसीह ये भी कहता है कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर सवाल आता है कि अगर बाप और बेटा एक ही हैं तो फिर बाप बेटे को छोड़ कैसे सकता है, वो एक कैसे हुए। फिर तो वो दो हो गए ना, एक छोड़ के चला गया, एक वहाँ पे सलीब पे है, तो फिर तो दो हो गए। फिर जो सवाल आता है कि तसलीस, जिसे आप एक ही कहते हो कि खुदा बाप, खुदा रूह और खुदा बेटा जो हैं वो एक ही हैं, तो ये हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, हमेशा हैं। तो जब बाप छोड़ के चला जाता है तो फिर तसलीस तो ख़त्म हो गई, तसलीस तो टूट गई। ठीक है, तो लोग इस बात का इनकार नहीं करते हैं कि छोड़ के चले गए, और हाँ बाइबल में लिखा हुआ है, तो मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है तो सच है, हमने मानना है कि ये सच है। बाइबल मुक़द्दस की कोई बात झूठ नहीं है, लेकिन लोगों के ये सवाल हैं, और ये सवाल जो है ये आज के नहीं है,
तब के ज़माने में लोग फ़कीह फरीसी खुदा यीशु मसीह से भी ऐसे सवाल करते थे, उससे पिछले ज़माने में भी नबियों पे ऐसे सवाल होते आए हैं, तो नई बात नहीं है ये। उसके बाद जो सवाल होता है जी, अगर खुदा यीशु मसीह सलीब उनको पता था, मतलब शुरू से यही कहते हैं ना कि इब्ने आदम को ऊंचे पे चढ़ाया जाना ज़रूर है, तो फिर यहाँ पर आकर ज़ुबान पे शिकवा क्यों कर रहे हैं? क्या वो अपना मकसद जो थे वो भूल चुके थे? मैंने रिसेंटली जो है एक कह लें कि अफ्रीकन बंदे को कहते सुने कि जब तुम्हारा यीशु सलीब पर था ना, तो जब ये कह रहा था तो बेसिकली दर्द की वजह से ना वो उनका जो ज़हनी तवाज़न है वो थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब खुदा माफ़ करे ऐसा कहते हुए भी थोड़ा लूज़ हो गया था, उन्हें अपना मकसद ही भूल चुके थे वो, तो इसलिए वो ना पुकार के कहते हैं कि खुदा मुझे बचा ले दर्द की वजह से। मतलब लोगों के इतराज़ात हैं, ये सच नहीं। फिर जो है अगर यीशु, फिर सवाल होता है कि खुदा और या नॉर्मली ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया का बोझ जो है, गुनाहों का बोझ यीशु मसीह पर है और खुदा की जो ज़ात है वो गुनाह को नहीं देख सकती, तो इसलिए बाप जो है वो बेटे को छोड़ के चला जाता है या उससे नज़रें जो है फेर लेता है। मैं खुद इसको मानने वाला था, लेकिन एक बंदे ने ना बड़ा मज़े का कह ले सवाल पूछा। वो बंदा पता क्या कहता है? वो बंदा कहता है कि यार बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन यीशु के क्या अपने गुनाह थे? मैंने कहा नहीं, वो लोगों के थे, वो हमारे थे। तो खुदा जो है जो गुनाह को नहीं देख सकता, क्या वो कुर्बानी को भी नहीं देख सकता? एक्चुअली में यीशु मसीह तो कुर्बानी दे रहे थे ना, और कितनी बड़ी कुर्बानी है, अपनी जान दे के लोगों के मतलब गुनाहों का फिदिया दे रहे हैं, और फिर उन्हें एक और सज़ा भुगतनी पड़ी है, और वो है कि जनाब बाप जो है वो भी छोड़ के चला गया। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो एतराज़ात हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे होता है कि ये लम्हा जो है एक्चुअली फ़तह का लम्हा है, सलीब का मकसद जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब अल्फाज में मायूसी क्यों है? फ़तह के टाइम तो साथ होना चाहिए, और यहाँ पे खुदा जनाब खुदा यीशु मसीह को छोड़ के चला गया है, तो फिर ये तो समझ नहीं आई बात। तो एंड पे जो एक बहुत बड़ी जो है वो बड़ी अजीब सी बात मिलती है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह उसके बेटे हैं, और वो ऐसे बेटे हैं कि जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, अगर खुदा उनको इसलिए छोड़ सकता है कि उसने कुर्बानी दी है, उसने लोगों के गुनाह उठाए हैं, मतलब जाहिर है कि कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। एक बंदा कुर्बानी दे रहा है, लोगों के गुनाह उठा रहा है उसको छोड़ के, तो हमें भी तो छोड़ सकता है किसी छोटी ना छोटी बात से, तो हम खुदा के साथ क्यों चलें? ये नॉर्मली जो हैं वो धैर्य इस तरह की बात करते हैं। आमीन जी, बात अगर समझ आ चुकी हो, चैलेंजेस अगर आपको समझ आ चुके हों, तो इसके अलावा और भी बड़े चैलेंजेस हैं कि अगर सिर्फ ज़बूर 22 को ही रिपीट करना था, तो और भी तो बड़े ज़बूर हैं, फ़तह के ज़बूर हैं, तो ज़बूर 22 ही क्यों, कोई और बात क्यों नहीं है? लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, अगर ये बात हुई है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से ये बात निकली है, तो ये सच है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है, ज़बूर 22 ही कहा है, तो क्यों कहा है? नॉर्मली जो है बड़े लोग इस पे बात करते हैं, बड़े लोगों ने इस पे जो है वो डिबेट्स भी की हैं, लेकिन मैं खुदावंद के जो है वो फ़ज़ल से इस बात का आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप जब ये कॉल ख़त्म करेंगे तो आप पहले नंबर पे तो सच जो है वो आज़ाद करता है, तो इस बात से आज़ाद ही हो जाएंगे कि ये बात क्यों की है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकाशफात भी बहुत सारे खुलने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, जो है आपने साथ रहना है और बात को जो है वो हमारे साथ समझनी है। ये नॉर्मल जो है हम हमारे बीच में नॉर्मली जो सरमन्स होते हैं वैसा नहीं हो रहा, हम लोग जो है मिलकर बाइबल की कह लें कि स्टडी कर रहे हैं साथ में, बहन भाई एक साथ बैठकर। तो आइए वहाँ का पस मंज़र देखते हैं। ये जो बात है मत्ती 27 में लिखी हुई है, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसकी 46 वर्स है, लेकिन उससे पहले कुछ होता है और ये हमने भूलना नहीं है। पस मंज़र क्या है, हो क्या रहा है वहाँ पर? खुदा में यीशु मसीह को सलीब पर जो है वो लटकाया गया, चढ़ाया गया। फिर क्या होता है कि उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं। मंजर देखिए अभी क्या है, 2 डाकू हैं साथ, और राह चलने वाले
वहाँ पर ज़ाहिर है ज़्यादा लोग थे, क्योंकि सलीब जब चढ़ाया जाता था और ख़ास तौर पर यीशु मसीह को, जिसके दुश्मन जो थे वो सरदार काहन और फ़कीह फरीसी और ये वो सारे जो मतलब बड़े लेवल के लोग थे, तो ज़ाहिर है उनके साथ अवाम भी होगी। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे। अच्छा, लान तान मतलब बुरा भरा कहना, ये उसको कह रहे हैं जो कि दुनिया का हकीकी बादशाह। क्या कहते हैं जी? ताने देते हैं। ताने क्या दे रहे हैं? ए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अच्छा, खुदावंद ने कहा था इस हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में बना दूंगा। और यही चैलेंज जो है वो कर रहे हैं कि ए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, खुद को तो बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। ठीक है जी, चैलेंज हो रहा है कि अगर तू क्या है जी? खुदा का बेटा। ये याद रखना है, अगर तू खुदा का बेटा है। ये किसके अल्फाज हैं? आपको शायद समझ आ गई होगी अभी, लेकिन हम इस पे भी गौर करेंगे कि अगर तू खुदा का बेटा है, ठीक है जी, तो सलीब पर से उतरा। अच्छा, आने जाने वाले लोग तो लान तान कर रहे हैं खुदावंद को और ये कह रहे हैं कि मतलब अपने तक बचाओ, और अगर खुदा का बेटा नीचे उतरा, साथ में जो है सरदार काहिन भी और फ़कीह और फरीसी और बुज़ुर्ग भी साथ मिलकर जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं खुदावंद का, और कहते हैं इसने औरों को बचाया, अपने तक नहीं बचा सकता, ये तो इसराइल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान ले आए। ठीक है जी, मंज़र आपको समझ आ गया। इसमें मज़ीद आपको जो है वो आपको चीज़ें मिलेंगी। आप इस चैप्टर को पूरे को पढ़ेंगे तो आपको मुकम्मल एक पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी कि वहाँ पर मंज़र था क्या। तो राह चलने वाले जो है वो सर हिला हिला कर, पता है वो एक मंज़र पेशी की जा रही है, वो अगर किसी को ताना देना हो ना या किसी का मजाक उड़ाना हो तो पता है वो कहते हैं हाँ अब समझ आई है ये क्यों है, तो ये ऐसे कर रहे थे, ठीक है, वो टॉन्ट मार रहे थे। तो सरदार काहिन बुज़ुर्ग जो थे वो सारे के सारे शामिल हैं और मतलब खुदा को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि ख़ुद को बचाए। तो कुछ मंज़र जो है वो इस तरह का था। खुदावंद यीशु मसीह पेन में हैं, दर्द में हैं, और जनाब नीचे जो लोग हैं वो ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, ख़ुद को बचा ले या सारा कुछ कर ले। ठीक है जी, अभी फ्लैश बैक करते हैं कि ये चीज़ क्यों है। होपफुली आपके सामने वो मंज़र जो है वो क्लियर हो गया होगा कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो मंज़र क्या था। लोग रो नहीं रहे थे, लोग मातम नहीं कर रहे थे। ओके, कुछ लोग कर रहे होंगे लेकिन मोस्टली लोग ठट्ठा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे भाई जिसने खुदा पे भरोसा किया, ये भी अल्फाज लिखे हुए हैं कि इसने खुदा पे भरोसा किया तो जनाब अभी जो है ये अकेला ही रह गया यहाँ पे। बाकी अनजील में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है जी, अभी फ्लैशबैक जो है करते हैं। शैतान जो है वो यीशु मसीह की आजमाइश करता है और यहाँ पे हमें कुछ हिंट मिलेंगे। मैं याद होगा कि मैंने आपको कहा था एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, अगर तू खुदा का बेटा है। अच्छा, शैतान के बारे में सबसे पहले खुदा में यीशु मसीह से पूछते हैं कि है कौन है ये। ठीक है जी, खुदा में यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8 बाब और उसकी 44 आयत में कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। अच्छा, ये उनको कहा जा रहा है जो उस टाइम ठट्ठा कर रहे थे। ठीक है, फ़कीह फरीसी सरदार काहिन, ये सेम बात उनको बोली जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो ठट्ठा कर रहे हैं उस टाइम वो किसके बच्चे हैं? वो इब्लीस के बच्चे हैं। यहाँ पे लिखी हुई है बात, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से होनी है। शैतान का यहाँ पे इंट्रो मिल गया, हमें इंट्रोडक्शन मिल गया। शैतान क्या है? खूनी है, खून करने वाला है, कत्ल करने वाला है। और आगे लिखा हुआ है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। सच्चाई है ही नहीं है। अगर सच्चाई नहीं है तो वो कायम कैसे रह सकता है? जब वो झूठ बोलता है तो अपने से ही कहता है, वो अपने से ही करता है सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। झूठ निकलता ही वो है, झूठ का मंबा ही वो है। तो हमें शैतान के बारे में ये पता चलता है कि पहले नंबर पे खूनी है, दूसरे नंबर पे वो है झूठा, और झूठे बंदे में सच्चाई होती नहीं है। झूठा जो होता है झूठा भी नहीं है, झूठ का सोर्स है, झूठ का जो है वो बाप है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो गया हो, शैतान का इंट्रो मिल गया हो, हम फिर फ्लैशबैक में जाते हैं और वो कि अगर तू खुदा का बेटा है, वो चीज़ को दोबारा से देखते हैं कि शैतान ने क्या किया था। आपको 3 आजमाइशों के बारे में पता होगा। 3 आजमाइशें हुई
खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो जो इन्हीं कह लें कि ये जो पीरियड है, लेंथ का जो पीरियड चल रहा है अभी, जो रोज़ों का जो अयाम चल रहे हैं हमारे, ये पीरियड बेसिकली उन्हीं चीज़ों को ज़ाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो 40 दिन की आजमाइश हुई और आजमाने वाले ने जो है वो एंड पे जो है वो 3 आजमाइशें लिखी हैं। 40 दिन पता नहीं कौन कौन सी आजमाइश हुई होगी, लेकिन ये जो 3 हैं ये हमें अनाजील में मिलती हैं। पहले नंबर पे आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। मैं पहले पढ़ूंगा, फिर मैं कुछ बताऊंगा आपको, कुछ सवालात करूंगा। दूसरी आजमाइश होती है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे। फिर तीसरे नंबर पे कहता है कि उसने कहा कि तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। अच्छा, जब शैतान जो है वो हमारे पास आता है, आपके पास आता है, कोई भी गलत प्लान लेकर आता है, क्या वो कहता है कि तुम्हें इससे नुकसान होगा? कभी भी नहीं बोलेगा। क्या वो कहता है कि तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, तुम्हारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, तुम्हारा जो है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी हमेशा की ज़िंदगी जाती रहेगी? वो ये चीज़ें कभी भी मेंशन नहीं करता। मिसाल ले लें, जब वो बाग़े अदन में आता है तो क्या कहता है जी, ये फल देखने में तो बड़ा खुशनुमा है और तुम क्यों नहीं खाते हो? उसने और कोई बात नहीं की है, सही है जी। उसका मकसद यही था कि ये फल खाएं, खुदावंद की नाफरमानी करें, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि फल खाओ और नाफरमानी करो। वो आपको एक ऐसी चीज़ में या ऐसी पहेली बनाकर कोई चीज़ बोलता है कि देखने में तो वो अच्छी लगती है, जैसे कि बाग़े अदन में भी वो फैसला जो था देखने में सही लग रहा था। हाँ, वैसे बात तो ठीक है, जब फल खा लेंगे तो हम खुदा की तरह अच्छे और बुरे की पहचान करने वाले बन जाएंगे। देखने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे उस झूठ बोलने वाले का, उस झूठ के बाप का, उस खूनी का जो मकसद था वो क्या था जी? कि उनको बाग़े अदन से बाहर निकलवाया जाए। ऐसे ही है, अगर वो ये मकसद बताता तो ऑफ कोर्स वो नहीं खाते। तो शैतान जब भी हमारे पास आता है वो ऐसे मंसूबे लेके आता है, वो ऐसी बात करता है कि बज़ाहिरी आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो आपसे करवाना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, आई थिंक आप मेरे साथ जो हैं वो मुत्तफ़िक होंगे। मैं बल्कि यकीन के साथ कहता हूँ कि मुत्तफ़िक होंगे। शैतान जो है वो कभी भी लंबे लंबे दांत लेकर आपके सामने नहीं आएगा। मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, वो कभी भी वो आँखों में खून लेकर नहीं आएगा, जैसे कि आप देखते हैं फ़ोटोज़ वगैरह में कि शैतान की शक्ल कैसे होती है। सींग निकले हुए उसके कभी नहीं होंगे। ठीक है जी, वो हमेशा जब आपके पास आएगा, उसके सुनहरे बाल भी हो सकते हैं, उसकी सफ़ेद पोशाक भी हो सकती है, चमकदार चेहरा भी हो सकता है, और वो फिर आपको अपने जाल में फंसाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग शैतान की सोच में जा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह का उसको जवाब देख रहे हैं कि क्या है। खुदावंद यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानने वाले हैं, वो शैतान को भी जानने वाले हैं। यहाँ पर शैतान जो है एक मकसद लेकर आया। मकसद उसका ये है कि जाने अनजाने में अगर ये शख्स जो है बेसिकली उसको जो है डाउट था। डाउट इसलिए था, प्रोफेसिस ऐसी थी कि कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाए, आम बंदा भी कंफ्यूज हो चुका था। चले इसकी डिटेल जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो डाउट क्लियर करना चाहता था कि ये जो है खुदा का बेटा है या नहीं है। पहले तो ये था उसका मकसद। दूसरा मकसद ये था कि अगर है और अगर ये मेरी बात मानकर आजमाता है, इसका मतलब ये नाफरमानी करेगा। तो उसका मकसद ये था, पहले नंबर पे अटैक वो करता है भूख पे। अगर तो खुदा का बेटा तो फरमा पत्थर रोटियां बन जाए। ठीक है, यहाँ पे भूख भी अटैक हो रही है, ईगो भी अटैक हो रहा है। अगर तू खुदा का बेटा है, ये प्रूव करके तो खुदा का बेटा है। छुपे अल्फाज में शैतान ये बताना चाह रहा है या बुलवाना चाह रहा है। फिर अपने ते नीचे गिरा दे, यहाँ पे भी अगर तू खुदा का बेटा है। और मज़े की बात यह है कि तीसरी दफ़ा उसने हिडन भी यही कहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है। बेशक कलाम मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो खुदा के बेटे होते हैं वो झुक कर सजदा नहीं करते। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स
उसने स्ट्रैटेजी अपनी वही रखी है, लेकिन उसने अल्फाज जो हैं वो बदल दिए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत तरीके से कलाम से जवाब दिया। आमीन जी। अच्छा, ये बात हम बड़े ही करीब हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 और आयात हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। एक और बात जो खुदावंद यीशु मसीह की अभी देखते हैं, शैतान का तारुफ हो गया, अभी खुदावंद यीशु मसीह का एक ऐसा तारुफ जो कि नॉर्मली हमें बताया नहीं जाता। मैं ये आयत पढ़ता हूँ, प्लीज़ अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ये स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई लिखना चाहता है लिख लें, क्योंकि इस जैसा जो आपको नायाब मोती है ना, ये मिलने नहीं वाला आपको। खुदावंद का कलाम क्या कहता है जी? पतरस, पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 10 से 11 आयत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी निजात की बाबत, इसी निजात मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने जो निजात दी है, उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की। उन नबियों मतलब पुराने नबियों की बात हो रही है, दाऊद की बात हो रही है, सुलेमान की बात हो रही है, यसाया की बात हो रही है, हिजकिय्याह की, दानियल की, यिर्मयाह की, सबकी बात हो रही है। उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में, फजल क्या था? वही निजात जो हमें मिली है, जो तुम पर होने को था, नबूवत की। नबूवत करने वाले सारे नबी, उन्होंने बड़ी तलाश और तहकीक की। क्या की जी? उन्होंने इस बात की तहकीक की। तहकीक सुनिएगा उनकी क्या है, कि मसीह का रूह जो उनमें था। अच्छा, यहाँ पे ना इस आयत को लोग बड़ी जल्दी पढ़ जाते हैं। 1 मिनट पॉज करके, कुछ सेकंड पॉज करके एक दफ़ा इसको गौर से पढ़ना है। तहकीक क्या की है कि मसीह का रूह जो उनमें था। यीशु मसीह का रूह किन में था? नबियों में था, और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था। मसीह का रूह नबियों में रहकर, दाऊद में रहकर, सुलेमान में रहकर, यसाया में रहकर, हिजकिय्याह, दानियल, हिजकिय्याह, मीका, सब में रहकर मसीह का रूह, ठीक है, यहाँ पर खुदा का या कुछ ऐसा सिर्फ रूल कुद्दस ने लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है मसीह का रूह उनमें था, और पेशतर से मसीह के दुखों की मनादी, दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था। वो कौन से और कैसे वक़्त की तरफ इशारा करते हैं? अच्छा, इस आयत को डीकोड करते हैं, सारी बात आपको वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, जब दाऊद जो है किसी भी चीज़ की नबूवत करता है, तो वो दाऊद नबूवत नहीं करता, वो दाऊद में मसीह का रूह नबूवत कर रहा है। आमीन जी। अगर सुलेमान जो है वो हिकमत की बात करते हैं, तो सुलेमान हिकमत की बात नहीं कर रहे, वो मसीह का रूह हिकमत की बात कर रहा है। अगर मूसा कौम को लीड करते हैं, तो वो मूसा लीड नहीं कर रहे, वो मसीह का रूह उनमें रहकर कौम को लीड कर रहा है। अगर यसाया नबूवत करते हैं, दानियल नबूवत करते हैं, तो उनकी नबूवत उनकी नहीं, अल्फाज उनके जो हैं, ज़ुबान उनकी है, साउंड उनका है, कलम उनकी है, लेकिन बताने वाली जो है वो एक ही ज़ात है, और वो है मेरे और आपके मसीह का रूह। आमीन जी। खुदावंद यीशु मसीह का रूह पुराने नबियों में रहकर जो है मसीह के दुखों के, उनके बाद के जलाल की गवाही देता था। ये बात साबित हो गई। अभी ज़बूर 22 की तरफ आते हैं, कि जब कहा जाता है कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तब ये कौन कह रहा है जी? तब ये दाऊद कह रहा है, या फिर मसीह का रूह उसमें से होके कह रहा है, नबूवत कर रहा है? ऑफ कोर्स मसीह का रूह उसमें से रहकर नबूवत कर रहा है। अभी मैं आपसे एक बस छोटी सी लास्ट बात करूंगा। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि खुदावंद ने आपको कोई चीज़ बताई हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो जाके बात पूरी हुई हो, और आपको फिर समझ आई हो कि हाँ, खुदावंद ने यही तो मुझे बताया था। होता है जी। मेरी ज़िंदगी में तो बड़ा कुछ हुआ है ऐसा, मैं यकीन करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा। अभी दोबारा से इस बात के जवाब की तरफ चलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ का माहौल देखें, सब जो हैं खुदावंद पर लान तान कर रहे हैं, कहते हैं कि तूने खुदा पे भरोसा किया है, और अभी किधर है तुम्हारा खुदा? कहते हैं कि अभी सलीब से नीचे उतरा तो हम ईमान ले आए। अगर फ़र्ज़ करें सलीब से नीचे उतर आते खुदावंद यीशु मसीह, तो वो ईमान ले भी आते, तो फिर जो मकसद था मेरी और आपकी निजात का, वो पूरा ही नहीं होना था। ऐसे ही है जी। तो अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से अभी नीचे उतरा, ये अल्फाज बेसिकली जो हैं वो उस
कि बच्चे कह रहे हैं जो कि झूठ का बाप है। तो ये शैतान की एक आखिरी नाकाम कोशिश थी खुदावंद यस्सु मसीह को कह लें कि सलीब से नीचे लेके आने की थी, क्योंकि उसको पता था कि काम हो चुका है, उसको पता था। इसीलिए वो खुदावंद यस्सु मसीह की ईगो को टारगेट कर रहा है। इवन के फकी फरीसी कह रहे हैं कि अभी नीचे आ जा, हम ईमान ले आएंगे। ऐसे ही है। तो वो बच्चे शैतान के कह रहे हैं, शैतान ये कह रहा है कि नीचे उतरा, सलीब को जाने दे, सलीब छोड़ दे। देने वाले भी वो हैं और एट द एंड ये कह रहे हैं कि नीचे उतरा। तो बेसिकली ये जो हो रहा था, ये जो मंजर था, खुदावंद यस्सु मसीह की रूह ने दाऊद की मार्फत ये मंजर पहले ही लिख दिया था कि ऐसा तुम कहोगे। तो बेसिकली लान तान करने वालों के लिए इसका मतलब ये था, जब खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा ना, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लान तान करने वालों के लिए इसका मकसद ये, इसका मतलब ये था, तुम जो कह रहे हो, तुम्हारे यही अल्फाज, यही लम्हा ज़बूर 22 की उस नबूवत को पूरा कर रहा है जो मेरे लिए हुई थी। और ये इसका मतलब यही है कि मैं वही हूँ जो कि वहाँ पर दाऊद की मार्फत जो है वो बात कर रहा हूँ। आमीन जी। तो आई होप कि मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ आपको ये बात जो है वो समझ आई होगी। बेसिकली खुदावंद ये नहीं कह रहे कि खुदा तूने मुझे छोड़ दिया। खुदावंद और सिर्फ उनको जवाब दे रहे हैं, उन लोगों को जो ये लान तान कर रहे थे कि ये जो तुम कह रहे हो ना कि खुदा मुझे छोड़ के चला गया है, या खुदा पर मैंने भरोसा किया तो अभी खुदा कहाँ है, या सलीब से नीचे उतर आऊँ। यही बात तो मैंने ज़बूर में भी कही है। और ज़बूर जो है वो तो कह ले 800 साल से भी ज़्यादा पहले जो होना था, अभी के लम्हे में होना था, मैंने वो लम्हा लिख दिया। उठा के देख लो, दाऊद ने जब वो कहा तो वो मेरी रूह ने कहा था मेरे बारे में। आमीन जी। तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली आते हैं हमारी ज़िंदगी में। इस तरह के सवाल जो हैं वो हमेशा आते हैं, लेकिन खुदा की ज़ात जो है वो हमें कभी भी नहीं छोड़ती। खुदा की ज़ात कहती है कि खौफ ना कर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे ज़ोर बख्शूंगा। और कोई नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा है, वो खुद आपको ज़ोर बख्शेगा। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, क्योंकि क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। और आखिर में खुदावंद ने कहा है बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, तू मेरा है। आमीन जी। तो जितने भी सवालात हों क्रिश्चियंस पे, वो चाहे आज हों, चाहे सदियों पहले होते आए, या चाहे आने वाले पीढ़ी में हो, खुदावंद हमेशा हमारे साथ हैं इन सवालात का जवाब देने के लिए। और आज भी जो है कलाम, ज़िंदा कलाम है, वो मुकाशफात को हर बंदे पर खोलता है। और उसका वादा है कि आखिर में ये जो बातें हैं ना वो बच्चों पर ज़ाहिर होंगी। आमीन जी। तो खुदा पे सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा रखें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे साथ है हमेशा। खुदा आपके साथ हो जी। थैंक यू सो मच।